हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है या काइनेटिक एनर्जी किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बॉडी जिसका मास m है और वो ज़मीन से h हाइट पर पड़ी हुई है। अब पॉइंट A पर वो बॉडी पड़ी हुई है h हाइट पर, वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। और यहाँ पर ए पॉइंट पर मौजूद है वो बॉडी, तो वी ए आएगा, हाफ mva²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mva²। चूंकि वहाँ पर बॉडी रेस्ट पर है, ना कोई मूव करके आई है और ना ही अभी मूव कर रही है, तो वी ए की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। अब ऐसा करते हैं, इस बॉडी को छोड़ देते हैं और वो ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब उसने x कवर किया है डिस्टेंस और वो पॉइंट B पर पहुंच जाती है, तो पॉइंट B पर हम फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब उसने x डिस्टेंस कवर कर लिया है, अब बाकी उसकी हाइट कितनी रह जाएगी? एज में से जब x को माइनस करेंगे वो उसकी हाइट आ जाएगी उस बॉडी की जिसका मास m है, वो पॉइंट B पर है। At point B, potential energy will be equal to mgh minus x। इसको खोल के हम इस तरह भी लिख सकते हैं mgh माइनस mgx, ब्रैकेट को खोला सिंपली। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो v यहाँ पर vb है, पॉइंट B पर जो वेलोसिटी है। vb का हमें नहीं पता, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as। तो बॉडी मूव करके पॉइंट B पर पहुंची है, तो पॉइंट B पर उसकी फाइनल वेलोसिटी vb होगी, यानी vf की जगह vb पुट करेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट A से चलना उसने शुरू किया, तो पॉइंट A पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो vi की जगह 0 पुट करेंगे। s डिस्टेंस, तो उसने x कवर किया है डिस्टेंस पॉइंट A से B तक, तो s की जगह पर x लिखेंगे। तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी vb² इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx। जब इसको सॉल्व करेंगे vb² इज इक्वल टू 2gx। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में vb² की जगह पर, तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gx। अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mgx। अब मज़ीद उस बॉडी ने मूव किया और ज़मीन से जाकर टकरा गई, यानी C पॉइंट पर पहुंच गई, तो C पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, उसका फार्मूला होता है। तो h 0 हाइट पर है, उस टाइम पर ज़मीन के ऊपर वो बॉडी मौजूद है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हाफ mvc² अब लिखेंगे, तो vc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2gs, और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी vc होगी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट A से उसने स्टार्ट किया था चलना उस बॉडी ने, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, vi की जगह पर 0 पुट करेंगे। और उसने h हाइट h डिस्टेंस कवर किया है, तो s की जगह पर h लिखेंगे। तो vc² विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2gh। तो vc² विल बी इक्वल टू 2gh। vc² की जब वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन में, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gh। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो इक्वेशन विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, जबकि पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh माइनस mgx, यानी पॉइंट ए की निस्बत mgx कम हुई थी पोटेंशियल एनर्जी उसकी, लेकिन उतनी ही यानी mgx जितनी उसकी कम हुई थी उतनी ही उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। इसी तरह अगर हम पॉइंट ए और सी को कंपेयर करें तो जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh पॉइंट ए पर, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी आई ग्राउंड पर mgh, यानी जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन उसने की। तो हम कह सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस डायग्राम को दोबारा अगर सिंपली हम समझें, मैस m पॉइंट ए पर मौजूद था जब उसकी हाइट h1 थी, अगर हम कहें वो पॉइंट बी पर पहुंची बॉडी और उसकी हाइट h2 रह गई, तो हम कह सकते हैं कि उससे कितनी लॉस की पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h1 माइनस h2। इसी तरह गेन इन काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, लेकिन ये तब हम लिख सकते हैं जब फ्रिक्शन मौजूद ना हो। लेकिन अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो इट मीन्स कि हमें कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए भी यूज़ करनी पड़ेगी। पहले हमने क्या किया था, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया था काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन अब अगर फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा है, कुछ एनर्जी उसमें यूज़ हो गई है, तो बाकी जो एनर्जी हमारे पास बचेगी mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी में से FH निकाल देंगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में जितनी एनर्जी यूज़ हुई है, तो बाकी की हम कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। तो mgh माइनस FH विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो FH को हम अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस FH। फिर वही बात होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। उम्मीद है कि लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।